यस चलें, तो अपन ने पढ़ा कल की क्लास में दैट इज अडेप्टेशन होती है, और ये अडेप्टेशन जो है हमको सूट कराती है टू लिव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है। और अडेप्टेशन जो होते हैं वो दो तरह के हैं। एक टेम्परेरी अडेप्टेशन छोटे से टाइम के अंदर डेवलप हो जाती है, मे बी फॉर ए टाइम ऑफ 1 वीक और 2 डेज और 1 डे और फॉर फ्यू मंथ्स। जैसे मैंने आपको कई सारे अडेप्टेशन बताए, जो अडेप्टेशन शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन होता है। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन जो होते हैं, जिनको हमने यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन के एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ा है, रोहतांग पास में जब कोई आदमी चला जाता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि वो किस तरह से वहां पे अडेप्ट हो जाता है टू लिव इन सच हायर एल्टीट्यूड वेयर ऑक्सीजन डेंसिटी इज लेस, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लेस। तो वो वहां पे भी रह लेता है, ब्लड प्रेशर मतलब एयर प्रेशर इज वेरी लो, तो वो वहां पे भी रहने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाती है। हमने कल के एग्जाम्पल में देखा था, जो पीपल जो कश्मीरी हैं, जो अफगानीज, जो जो जितने भी वेस्ट क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले सब लोग हैं, वो सब गोरे गोरे हैं, और उनके मतलब स्किन जो है वो लाल लाल से दिखती है। तो वो लाल लाल से क्यों दिख रही है? बिकॉज उनके अंदर आरबीसी का अमाउंट ज्यादा है कंपेरेटिवली टू द पीपल हु आर लिविंग इन प्लेसेस लाइक इंडिया में रहने वाले, जो जो हमारे राजस्थान में या महाराष्ट्र में या फिर और डाउन साउथ की तरफ जो रहेंगे, तो उनको क्या है, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दे आर लिविंग एट वेरी क्लोज टू सी लेवल। तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो काफी अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है। तो इवन हीमोग्लोबिन इज लेस, वी विल इजीली सर्वाइव। जो स्टैंडर्ड अमेरिका वो जो जो स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं ना, मतलब हीमोग्लोबिन का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो जो क्या कहते हैं एवरेज अमाउंट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए कि 15 मिलीग्राम एंड 14 मिलीग्राम। इंडिया में तो कभी होता ही नहीं है, फिर भी यहाँ औरतें आराम से सर्वाइव करती है ना। अगर आप देखेंगे, अगर मतलब ऑन एवरेज, अगर किसी भी मतलब एवरेज वुमन का, नॉट फ्रॉम द पीपल लाइक अस, जो कि मतलब जिनको कि बराबर खाना वाना मिल रहा है, जो कि जिनको कि आयरन की जनरली कमी नहीं होती, क्योंकि हम लोग जो है इतनी वेजिटेबल्स वगैरह तो खा ही लेते हैं। तो हम लोगों के भी, और जो घरों की स्त्रियां हैं, औरतें हैं, मम्मी होगी, मौसी होगी, आंटी होगी, कोई चाची होगी, या खुद हम आप लोग भी होंगे, तो अगर आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे तो इट विल बी नॉट मोर देन 12, और 12-13 से ज्यादा तो जाता ही नहीं है ना। फिर भी हम बड़ी आसानी से सर्वाइव कर रहे हैं, और यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से खतरे का निशान है ना। जो तो वो लोग कुछ करते भी नहीं है, काम ही नहीं कर रहे होते, सीढ़ियां भी नहीं होती, सब जगह लिफ्ट लग रही है। तो क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम है भाई। आप उनसे हमको क्या कंपेयर कर रहा हूँ, हमारे हवा में काफी ऑक्सीजन। अगर आपने 10th क्लास में मछलियों के लिए पढ़ा, तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ जो फिश होती है, दे मतलब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ब्रीदिंग रेट ऑफ फिश एंड ह्यूमन बीइंग। तो हमने पढ़ा कि फिश जो होती है वो बहुत तेजी से ब्रीथ कर देती है, लगातार ब्रीथ करती रहती है। इन अ मिनट दे ब्रीथ मोर देन 40-50 टाइम्स। अगर आपके पास एक्वेरियम में आपने देखा होगा, मछली लगातार यूं करके जो है वो पानी पीती भी जाती है, दैट वाटर इज कमिंग आउट थ्रू देयर गिल्स। व्हाई दे हैव टू ब्रीथ सो हाई, एंड व्हाई वी पीपल आर ब्रीथिंग ओनली 10 to 12 15 टाइम्स इन अ मिनट, 12 to 15 टाइम्स इन अ मिनट? बिकॉज हमारे यहाँ हवा में ऑक्सीजन जो है वो 21% के करीब है, और पानी में ऑक्सीजन इज मेनली 3%। तो दे आर टू ब्रीथ मोर, दे आर टू कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है। और दे टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। तो ये आपका जस्ट मतलब एक मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है ना। फिर हमने टेम्परेरी अडेप्टेशन में पढ़ा है कि मतलब कोई आदमी, जैसे जैसे हम किसी नई जगह पे जाए, वो बहुत शोर शराबा हो, तो शायद हमको नींद नहीं आए, है ना। लेकिन सुन आवर बॉडी बिकम हैबिचुअल टू इट। सोना बॉडी जो है वो ऐसी जगह पर रहने के लिए अडेप्ट हो जाती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है लोग बाग जो है ऐसे बिजी जगहों पर रहते हैं, रोड साइड में रहते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन एमएससी प्रीवियस, हाँ, एंड मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, और उसके शी वाज फ्रॉम हैदराबाद। तो वो लोग क्या है, मतलब छुट्टियों में चल जाते थे हैदराबाद। तो उन्होंने एक साल मुझसे रिक्वेस्ट करा कि राजू तुम हमारे घर में सो लिया करोगे क्या? कहा ठीक है, सो लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। मेरा घर तो थोड़े से दूरी उसका घर था, तो मैंने कहा ठीक है। तो दे हैव गिवन द कीज टू मी ऑफ देयर बेडरूम, एंड आई यूज्ड टू गो एंड स्लीप देयर। अब उनका रोड, वो विज्ञान नगर मेन रोड पे हाउस था उस टाइम, एंड सारा ट्रैफिक जो है वो सिटी के अंदर से जाता, और रात को ट्रक जाते तो भू भू करते हुए इतनी जोर से। तो आई यूज्ड टू नॉट टू गेट स्लीप लाइक माई। अच्छा, उस टाइम कोई मोबाइल वोबाइल भी नहीं थे कि भाई आप देख के टाइम पास कर लो। तो मैं काफी टाइम तक बेड पे यूं ही टॉस करता रहता था। बट
आफ्टर फ्यू डेज मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। कभी मिडनाइट में कभी बहुत जोर से कोई आवाज करता हुआ चला गया ट्रक, तो फिर एकदम मैं जोड़ा हिल जाता, वाइब्रेशन आते थे घर में, ठीक है। बट आदमी तो ट्रेन में भी सोता है ना। आपने देखा होगा बस में बैठे हुए जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, वो इतनी आवाज के पास में ड्राइवर बैठा होता है, वो फिर भी कंडक्टर से बात कर लेता है, और हमको बड़ी दिक्कत आती है, हमको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। एंड दे आर नॉर्मल टॉक, मतलब वो कर सकते हैं। तो ये एक्लिमेटाइजेशन है, एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। अगर हम किसी जगह पे चल जाते हैं, यहाँ पे पानी जो है उसका टेस्ट खराब होता है, तो थोड़े टाइम के अंदर हम अडेप्ट हो जाते हैं, फिर हमको पता नहीं पड़ता कि उसमें खारापन है या कुछ है, ठीक है। तो ये जितने भी अडेप्टेशन मैंने बताया था, अभी ये बच्चे आए थे यहाँ पे, हमने डोर खोला तो यहाँ हमारे पास वाले प्लॉट में क्या काफी सारा पानी भरा पड़ा था, एंड वहाँ घास उग रही थी, तो वो सड़ गई है, तो देयर वाज अ स्मेल। तो सुसाइड की डोर बंद कर दूं, मैंने कहा नहीं, खुला रहे, थोड़ी देर में हम एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, मतलब हमको स्मेल नहीं आती। यू लिव इन हाउस, जब घर में किचन में खाना वाना पक रहा होता है और आप बाहर से आते हो तो बोले मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मम्मी बोले अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन नहीं आ रही। तो शी इज स्टेइंग इन दैट, तो थोड़े टाइम के अंदर अरेंज मतलब एडजस्ट हो जाते हैं। हाथ में घड़ी पहनता है ना, नया नया बच्चा कोई घड़ी पहनता है, अंगूठी पहनता है, तो बार बार घुमाता रहता है उसको, बार बार उसको लगता है यार क्या है, बार 10 बार खोलेगा बांधेगा। थोड़े टाइम बाद में घड़ी लगाने के बाद भी आदमी घड़ी ढूंढता रहता है, चश्मा लगा के भी आदमी चश्मा ढूंढता रहता है, तो ये हमारी आदत हो जाती है, मतलब हमको पता ही नहीं पड़ता, इट बिकम अ नॉर्मल सीन फॉर अस। तो ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे कि हमने कहा कि अडेप्ट हो जाते हैं हम। तो ये अडेप्टेशन ऐसा नहीं है कि मेरे से मेरे बच्चे के अंदर बाय डिफॉल्ट चल जाएगा, उनको वो डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, ये सारी जो ये सब अडेप्टेशन ये हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं अपने टाइम के अंदर, है ना। चलो मैं तुम कहाँ से आ गए बीच में। तो ये जो चीजें बता रहा हूँ मैं, ये सब जो है वो टेम्परेरी अडेप्टेशन है, शुरू होता है। ठीक है? तो उसकी जगह में अगर परमानेंट अडेप्टेशन के लिए बोलता हूँ, तो परमानेंट अडेप्टेशन म्यूटेशन के रास्ते आएगी, म्यूटेशन होगा, कोई नया करेक्टर डेवलप होगा, वो करेक्टर अगर सूटेबल होगा दैट विल बी अडेप्ट, दैट विल बी केप्ट इन द बॉडी, इफ इट इज नॉट सूटेबल दैट विल बी रिमूव्ड। वो सूटेबल होना नहीं हो सूटेबल होना वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो अ पर्टिकुलर करेक्टर में बी सूटेबल फॉर अ पर्सन हु आर लिविंग इन द हिली एरिया, बट इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर अस, और अ पर्टिकुलर करेक्टर में बी सूटेबल फॉर पीपल लाइक अस, may not be as suitable as for the people who are living in the hilly areas। ठीक है। हमने अपने चमड़ी के रंग पे बहुत गुमान किया, है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये भी तो अडेप्टेशन है। जो इनिशियली पीपल थे देवर अफ्रीकन, वो तो सारे काले ही थे, डोमिनेंट कलर तो ब्लैक ही होता है, डोमिनेंट कलर वो होते हैं जो जनरली नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं शुरू से। तो ह्यूमन का स्किन कलर तो कभी ब्लैक ही रहता है एकदम, ठीक है। लेकिन वो जब यूरोप में गए होंगे वो काले लोग, तो वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए वहां। वहां क्यों? क्योंकि वो जो जो ब्लैक स्किन है वो यूवी रेज को पेनिट्रेट नहीं होने देती है बॉडी के अंदर, एंड यूवी रेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, एंड विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स। तो अगर यूवी रेज नहीं जाएंगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा और हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, और हड्डियां कमजोर रह जाएंगी तो उस जमाने में आदमी लोग जब जंगलों में रहते थे, जो वॉन्डरिंग लाइफ थी उनकी, वो भाग दौड़ करके अपना फल फूल खाया करते थे और दूसरे जानवरों से अपनी जान बचाते थे, तो कभी भागते ही गिर जाते, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती, उठ नहीं पाते, उनको जानवर खा जाते। तो धीरे 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 वो एलिमिनेट हो गए, और कभी किसी में म्यूटेशन से फेयर स्किन आ गया होगा, तो वो और उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे वो सर्वाइव होते गए, और वो पूरे यूरोप में छा गए। तो वो उनके लिए एक अडेप्टेशन फीचर बन गया। नाउ दैट इज अ फीचर विच इज सुटेबल फॉर देम, दोज हु आर लिविंग इन द एरिया जहाँ पे लाइट ड्यूरेशन कम टाइम के लिए अवेलेबल होती है, नॉट फॉर कंडीशन लाइक इंडिया। यहाँ पे कुछ लोग इसलिए फेयर हो गए, उनके लिए फेयर होना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज दोज पीपल वर नॉट एक्सपोज टू सन ओनली। हम जानते हैं राजस्थान में, और हम जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में जो औरतों की स्थिति क्या थी, अभी भी ऐसी है बहुत सारों की। वो कभी मतलब घर से बाहर नहीं निकलती है, घूंघट से बाहर नहीं निकलती है, तो लाइट वाइट उनको एक्सपोज नहीं करती, ठीक है। तो फिर उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी, तो उनके लिए जो है मतलब यही अच्छा होगा कि स्किन कलर जितना फेयर हो उतना अच्छा। तो ये धीरे धीरे अब होने लगे, आ ही रहे हैं, आप जान रहे हैं, है ना। तो यहाँ कोई वो नहीं है कि स्किन कलर से कोई जाति का निर्धारण हो, स्किन कलर से किसी का वोट डिसाइड हो,
स्किन कलर से किसी का ऊंच नीच और है ना, तो ये सब जो है वो ये समझने की बात है। तो ये परमानेंट अडेप्टेशन है। परमानेंट अडेप्टेशन जैसे हमने इनके लिए पढ़ा, परमानेंट अडेप्टेशन जैसे हम बहुत सारी चीजों के लिए जानते हैं। ह्यूमन में भी बहुत सारे परमानेंट अडेप्टेशन हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो पढ़ लिया था अपन ने, ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in a narrow range of temperature. In human it is 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही सबसे सुखद जीवन जीते हैं। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है, टेम्परेचर इससे घट जाता है, तो उनको बड़ी दिक्कत होने लगती है। देखिए अब ये इस बात को भी समझ लीजिए आप कि हमारा वैसे जो बॉडी के हिसाब से तो हमारे को 37 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री मान लीजिए, ये मोस्ट सूटेबल होता था। लेकिन हम लोग अब ऐसे हो गए हैं, हम लोगों ने अपने आप को ठंडी जगहों पर रहने के लिए इतना अडेप्ट कर लिया है कि घरों में एसी होता है, तो जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री 24 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ा, फट से लोग एसी ऑन कर लेते। ठीक है, मतलब they cannot adjust. Now 24-25 degree Celsius is not the body temperature and it is no way is suitable for body. पर भी अब हम हो ही गए हैं ऐसी जगहों पर रहने के लिए, है ना। जबकि जो पीपल हु आर लिविंग ऑन द रोड साइड, देयर बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज अनुभव ही नहीं करी है। तो वो लोग जो है 37 ±2 डिग्री के अंदर बड़ी आसानी से सर्वाइव कर रहे होते हैं। हम लोगों को जब कभी स्कूल में जाकर के खड़ा होना होता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, और गर्मी घर में आते हैं एंड वो 25 पे एसी जला करके बस। अब वो अगर 1 मिनट के लिए लाइट चल जाती तो तड़प मच जाती है, बोले और ये क्या हो गया है। तो वेरी बैड सिचुएशन। तो ये टेम्परेरीली हमने अपनी बॉडी को इस तरह से एडजस्ट कर लिया नाउ। बट देयर आर माइक्रोब्स दैट इज आर्कीबैक्टीरिया दैट कैन फ्लरिश इन द हॉट स्प्रिंग and the मतलब in deep sea hydrothermal vents where the temperature may far exceed 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो समुद्र के गहराई में जहाँ पे कि मतलब जियोथर्मल एनर्जी एस्केप हो रही होती है, वहाँ हीट तो 100 डिग्री से ऊपर भी निकल जाती है। वहाँ का पानी जो होता है वो स्टीम बनता है और वो इमीडिएटली ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, बट जो हीट निकल रही है वो तो 100 डिग्री से ज्यादा की निकल रही है ना, तो जो पर्टिकुलर एरिया वहां पे भी माइक्रोब सर्वाइव कर रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो दे ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड। उनमें वो वाले एंजाइम्स नहीं है जो हम में मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा जो एंजाइम होगा वो तो 70 डिग्री तक भी नहीं टॉलरेट, 50 डिग्री के ऊपर मर जाता है, खराब होता है, डीनेचर हो जाता है। लेकिन देयर आर माइक्रोब जो कि इतने हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, और उनके एंजाइम्स ये वाला पोर्शन आप याद रखिएगा। ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया ना, मैं आपसे ये दोबारा से 12th चैप्टर में पूछूंगा, है ना। 12th चैप्टर में वापस से आएगा हमारा कि 100 डिग्री के ऊपर के टेम्परेचर में भी रहने के लिए जो थर्मो एसिडोफिल्स थे वो अडेप्ट हुए हैं। वो पीएच इज एज लो एज 2 pH और बल्कि 1.5 pH, उसमें भी वो रहने के लिए अडेप्ट हुए हैं। तो उनकी बॉडी में ऐसे ऐसे अडेप्टेशन है, ये परमानेंट अडेप्टेशन है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हो रहे हैं। Now, many fish thrive in the Antarctic water where the temperature is always below 0 degree Celsius. So how they manage to keep their body temperature, body fluid from freezing? तो वो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने पिछली बार मतलब पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि उनकी स्किन जो है उसके अंदर मोटी सी ब्लबर लेयर मिल रही है, फैट की लेयर मिल रही है। वो लेयर जो है वो बाहर की हीट को बाहर ही रखे, मतलब बाहर की ठंडाई को बाहर ही रखेगी और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। और अंदर से एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, तो हीट निकलती है, वो हीट अंदर ही रहती है और वो एनिमल्स को बड़े आसानी से सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कारण हो गया। A large variety of marine invertebrates and the fish live at a great depth of the ocean where the pressure is as high as 100 times. ठीक है, मैंने आपको ये भी पिछली क्लास में कभी बताया था इसी चैप्टर में कि जैसे जैसे हम 10 मीटर की गहराई में चल जाते हैं किसी भी पानी के सोर्स में, तो हमारा बॉडी के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्स्ट्रा लगता है। मतलब जब हम हवा में हैं वो जो प्रेशर हमको लग रहा है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। जब हम पानी के अंदर 10 मीटर की गहराई में चल जाएंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर लगेगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर 20 मीटर पे चल जाएंगे तो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
तो ऐसे जब सी के अंदर वो कोई फिश है, वो अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर की गहराई में रख दिए, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि बाहर का प्रेशर कितना ज्यादा, मतलब द वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज स्क्वीजिंग इट्स बॉडी, येट द ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव देयर। तो उनके बॉडी में उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुए होंगे, कुछ ना कुछ अडेप्टेशन हुए होंगे। तो ये अडेप्टेशन जो है वो उनको उस एनवायरमेंट में रहने के लिए भी अडेप्ट करा देते हैं। ठीक है। Now how they live in such crushing pressure, ये लिखा क्रशिंग, मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने क्रश कर दिया, दबा दिया, रोड रोलर चला दिया। रोड रोलर का प्रेशर भी आसान रहेगा, उससे भी ज्यादा प्रेशर है वो जो समुद्र की गहराई में है। ठीक है। तो उनमें कोई लंग्स वंग्स नहीं होते हैं, उनमें कोई लंग्स वंग्स नहीं है। लंग्स होंगे तो एक्सपैंड होने में दिक्कत करेंगे, वो एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और उनके बॉडी में बाहर कोरल्स वगैरह आ जाते हैं, उनको बॉडी को ठोस रखते हैं, एकदम हार्ड रखते हैं, है ना। जो भी एक्वेटिक भी फिश होंगे तो मतलब फिश वगैरह भी होंगे तो उनकी बॉडी जो है उसी तरह से अडेप्ट होती है। जनरली नीचे के उसमें तो कोरल्स वगैरह ही मिलते हैं, इकाइनोडर्मेट्स मिलेंगे तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मिलेंगे, तो वो कुछ उसकी बॉडी को जो है हार्ड स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि आसानी से दबता नहीं है। ठीक है। क्रशिंग प्रेशर एंड दे हैव स्पेशल एंजाइम्स, एंजाइम्स उनमें खास तरह के रहेंगे। डू दे हैव स्पेशल एंजाइम? यस। क्यों? क्योंकि डू प्रेशर अफेक्ट केमिकल रिएक्शंस? यस सर। है ना। हम जान रहे हैं कि जैसे अगर हमको अमोनिया बनाना है तो हेबर्स मेथड है, उसमें हमने पढ़ा कि 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। ठीक है। तो इनमें खास तरह के एंजाइम्स होंगे जो सर्टेन टाइप की केमिकल रिएक्शंस को फेवर कर रहे हैं और सर्टेन टाइप की केमिकल रिएक्शंस को रोक के रखे। तो वह नेगेटिव टाइप के एंजाइम ज्यादा होंगे जो कि केमिकल रिएक्शंस को रोकने के काम आ रहे हैं, प्रमोट तो कर ही रहे होंगे। इसके अलावा द ऑर्गेनिज्म लिव इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो फैसिनेटिंग एरिया ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन। हमारी बुक में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे रखा, कोई कारण नहीं दे रखा, बस ये 2-3 चीजें पूछी हैं बताने के लिए क्या ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह पे भी रहते हैं। ना सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स। अब हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ये जो ऊपर हमने पढ़े थे वो फिजियोलॉजिकल थे, वो उनके केमिकल उनके मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की, कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने अपने बॉडी के अंदर अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करके कैसे किसी जगह पे रह सकता है। जैसे एक्सट्रीम गर्म जगहों पे अगर किसी को रहना है तो वो नॉक्टर्नल एनिमल बन जाएगा। ठीक है। या वो माइग्रेशन की एबिलिटी मतलब बिहेवियर डेवलप कर लेंगे। तो देखिए सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पांस टू द टू कोप अप द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे डेजर्ट लिजर्ड है, डेजर्ट लिजर्ड वो क्या करती है, लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। वो क्या करेंगी, जब जब सर्दियां होती है तो वो जाके धूप में लेट जाती है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो छाया में चली जाती है। वेरी इजी, तो हम भी करते हैं ना? गर्मी होती है तो कौन बेवकूफ धूप में जाके खड़ा होगा। सर्दियां होती है तो हर आदमी जो है धूप में जाके खड़ा होना प्रेफर करेगा, अगर उसके पास में घर में हीटर नहीं होगा या कुछ, तो छत पे चले जाओ, है ना। तो काले होने का डर लग रहा है तो केवल पैर पैर धूप में रख दो, खून तो गर्म होकर ऊपर आ ही जाएगा, है ना। तो यही करते हैं लोग, आराम से एक चेयर लगाते हैं और पैर बाहर धूप में रख देते हैं, और बॉडी जो है वो छाया में रखते हैं, स्वेटर वेटर पहन लेते हैं। तो दे आर गेटिंग सन ऑल्सो एंड दे आर गेटिंग। तो ये डेजर्ट लिजर्ड भी ऐसे ही कर रही है। जब सर्दियां होती हैं, ज्यादा ठंड लग रही है, डेजर्ट लिजर्ड के साथ में क्रोकोडाइल भी ये करते हैं। क्रोकोडाइल भी क्या, जब ठंड लगती है, पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं, पानी से बाहर आकर के धूप में लेट जाते हैं, और वो धूप गेन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाता है, उनको लगती है गर्मी हो रही है, तो वो वापस पानी में चले जाते हैं, फिर धूप में आ जाता है। तो दे विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वाटर टू आउट टू लैंड एंड देन वाटर एंड टू लैंड एंड आउट। ठीक है। तो वो जो एक वर्ड है इसमें लिखा कि धूप में जाकर के लेटने को कहते हैं बास्किंग, है ना। तो देखिए डेजर्ट लिजर्ड लैक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी that the mammals have to deal with the high temperature in their habitat, but they manage to keep the body temperature fairly constant by behavioral. They bask, they bask in sun and absorb heat when the body temperature drops below a comfort zone. तो ये वर्ड बास्किंग याद रखना, ये धूप में लेटने को कहते हैं। ठीक है। धूप खाने को, जिसको हम कहते हैं ना धूप खा रहे हैं, तो ये धूप खाने को कहते हैं बास्किंग। ठीक है। तो दे बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट जब तक उनका बॉडी कंफर्ट जोन में है, एंड दे मूव। उसके बाद जब जैसे गर्मी ज्यादा होने लगती है तो क्या होता है, दे मूव इनटू शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर
स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वो पीरियडिकली मूव कर रहे हैं। ये भी एक मतलब स्मॉलर जो उनका माइग्रेशन है, लेकिन वो बॉडी साइज के हिसाब से माइग्रेशन बोलते हैं। हम हाइड्रा के लिए कभी भी इन्हें बोलेंगे कि 1000 किलोमीटर दूर जाए या 500 किलोमीटर जो है, वो तो फ्यू मिलीमीटर ही चल सकता है। और मगरमच्छ के लिए जो है वो छोटे से डिस्टेंस को हम माइग्रेशन नहीं कहेंगे, वो उनके लिए लार्ज स्केल होना चाहिए। नाउ सम ऑफ द स्पीशीज आर केपेबल ऑफ burrowing इन द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो हमने जो है अब तक अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग तरीके पढ़ लिए जिससे किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे बचा करके रखता है ना। और उसके अंदर हमने यहाँ से पढ़ना शुरू करा था। देखिए कि कुछ कन्फर्मर्स होते हैं, कुछ रेगुलेटर होते हैं, कुछ पार्शियली रेगुलेटर होते हैं। कन्फर्मर जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को या अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं, सो दे डोंट नीड टू वरी कि बाहर का टेम्परेचर क्या होगा या मॉइस्चर क्या होगा, एक्सेट्रा। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, मॉइस्चर लेवल, वाटर लेवल कुछ भी हो, अंदर वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक से एक सर्टेन टेम्परेचर पे और सर्टेन प्रेशर के ऊपर, सर्टेन ऑस्मोलैरिटी के ऊपर कांस्टेंट कर लेते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होगी तो वो पसीना निकालेंगे और सर्दी ज्यादा होगी तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देंगे, बट देयर बॉडी टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। So that is regulator like people, we people। और कुछ पार्शियली रेगुलेटर होते हैं, उनमें एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो वो रेगुलेट हो जाती है, उसके पहले या उसके बाद में जो है उनको जो है वो कंफर्म नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें रेगुलेट के बाद में क्या मिल रहा है, किसी के अंदर जो है माइग्रेशन की कैपेबिलिटी मिल रही है, या माइग्रेट कर रहे होते हैं। कुछ अलग होते हैं वो सस्पेंड कर लेते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, सस्पेंड कर रहे हैं उनके अंदर हमने सीड का एग्जांपल पढ़ा, उसमें हमने स्पोर का एग्जांपल पढ़ा, उसके अंदर हमने कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं जो उनके लिए, तो उनके लिए डाइपॉज मूवमेंट पढ़ा। कुछ इस तरह के अपन एग्जांपल पढ़े थे जो कैसे भी कैसे करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बेयर मिनिमम पर ले आते हैं और सर्वाइव कर लेते हैं। फिर हमने अडेप्टेशन पढ़े। अडेप्टेशन में हमने पढ़े कि अडेप्टेशन दो तरह के हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी अडेप्टेशन शॉर्ट टर्म में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो पास नहीं होते जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और इवन इफ वी चेंज आवर हैबिटेट एंड कम बैक टू द नॉर्मल कंडीशन, तो वो अपना जो हमने डेवलप करा था वो वापस खत्म भी हो जाता है। तो वो जो टेम्परेरी अडेप्टेशन है। जबकि परमानेंट अडेप्टेशन वो है जो हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अंदर मेटाबॉलिक क्या कहते हैं म्यूटेशन वगैरह से डेवलप किया। तो जो परमानेंट अडेप्टेशन है, जैसे डेजर्ट प्लांट के अंदर आपको मिल रहा था, है ना, ओपेनशिया के अंदर मिला, तो मैंने कल आपको लिस्ट लिखा दी, कैंप प्लांट के अंदर, ओपेनशिया के अंदर, इनमें सब में जो है किस किस तरह से मिल रहे हैं। एलेंस रूल भी हमने पढ़ा कि मतलब कैसे डेजर्ट में या पोल्स में रहने वाले जानवर जो होते हैं उनके कान छोटे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हीट लॉस। फिर ब्लबर के बारे में भी हमने पढ़ा कैसे वो क्या कहते हैं एंटार्क्टिका रीजन में रहने वाली मछलियां जो जहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री से कम चले जाते हैं, वहां पे भी रहने के लिए अपने आप को डेवलप कर लेते। रोहतांग पास वाला भी हमने पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे पॉपुलेशन। नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। और पॉपुलेशन तो आप जानते ही हैं, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल ह्यूमन की पॉपुलेशन आती है, और हमारे दिमाग में केवल ह्यूमन पॉपुलेशन से होने वाला प्रॉब्लम नजर आता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा। और आजकल कुछ लोगों ने और बड़ा हंगामा कर रखा है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो ऐसा कर रहे हैं, ये है वो। पॉपुलेशन देखिए, पॉपुलेशन हर अनजान बढ़ा रहा होता है ना। उसका कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को जातिवार कुछ वो है, ये जो किसान है वो उनके भी काफी सारे बच्चे हैं, क्योंकि अदर दे आर इग्नोर्ड। और फिर या फिर उनको तो ये चाहिए कि भाई लेबर चाहिए, उनको खेत में काम करने वाला आदमी चाहिए। एक चाय की दुकान चलाता है, उसको ये चाहिए कि भाई उसकी चाय को दुकान जगह जगह तक पहुंचाने वाला एक बच्चा चाहिए। अगर वो कोई लेबर हायर करेगा तो उसको काफी हद तक पैसा देना पड़ेगा। तो देर आर सेवरल रीजन फॉर विच द ह्यूमन पॉपुलेशन। चलिए, हमारा यहाँ पे एम कोई ह्यूमन पॉपुलेशन पढ़ना नहीं है, हम पॉपुलेशन एज ए जनरल टर्म पढ़ रहे हैं, वो किसी भी स्पीशीज के लिए हो सकता है। तो हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है पॉपुलेशन की। एक पॉपुलेशन के अंदर ऐसे कौन कौन से मानक कैरेक्टर हैं जो कि उसके कुछ फैक्टर्स को डिसाइड करने के काम आते हैं। Why a certain population increase? What is the patterns of the population increase? What is the population of pattern of population decrease? क्यों कम हो रहे हैं कुछ पॉपुलेशन, क्यों है पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको यहाँ पढ़ना है। तो हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अरे मच्छर डेंगू तो नहीं करेगा? अरे छोड़ो, 6 बजे बाद रोशनी हमने कर रखी है, उसको क्या मालूम है 6 बजे।
चलिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज। हो सकता है कि कुछ आदमी जो है, मतलब कुछ जानवर हैं, वो अकेले अकेले रहते होंगे। ये मच्छर यहाँ पे अकेला अकेला घूम रहा है, वहाँ कोई स्पाइडर है वो अकेली लटकी हुई है, देखो वो। लेकिन ये हाउ लॉन्ग दे विल बी अलोन। एक तो टाइम आएगा जब उनको ब्रीड करना होगा, एक तो टाइम आएगा जब सुटेबल कंडीशंस नहीं होंगे, एक तो टाइम आएगा जब उनके बच्चे नन्हे मुन्ने हो जाएंगे, तो तब तो नंबर बढ़ेंगे। तो कोई भी स्पीशीज का इंडिविजुअल अकेला अकेला नहीं रहता। देयर आर सम स्पीशीज इन विच द इंडिविजुअल प्रेफर टू स्टे अलोन एक्सेप्ट देयर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, लेकिन वो कब तक, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द अदर मेंबर्स फॉर सम रीजन और अदर। और उनमें सबसे बड़ा रीजन तो रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन अकेला नहीं रहता। अब आपने देखा बंदर है वो हमेशा ग्रुप में चलते हैं, गायें हैं वो हमेशा ग्रुप में रहती है, भैंसे हैं वो जंगल में। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक के सीरियल्स देखे हो तो एपिसोड्स के अंदर आपको मिलेगा कि वो जो क्या कहते हैं वाइल्ड बफेलोज होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, हिरण होते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, बारहसिंगा है वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, शेर भी ग्रुप में रहते हैं, वो भी अकेला नहीं रहता। अगर जब भी दे विल बी रेस्टिंग दे विल बी, मतलब पूरा फैमिली एक साथ रहता है उनका। ठीक है, मधुमक्खियां छत्ते में एक साथ रहती है। तो ये एक, मतलब हम रेयरली कभी पाते हैं कि कोई जानवर अकेला घूम रहा है। कुत्ते देख लीजिए गली में, दो दे मे बी फाइटिंग ऑल द टाइम बट दे विल बी स्टेइंग टुगेदर। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन हो जाती है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बन रहा है किसी का, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। वो ज्योग्राफिकल एरिया वो आपने डिफाइन किया होगा, शायद आपने बाउंड्री वॉल बना दिए होगे, आपने आपने बार्ब्ड वायर लगा दिया होगा। नहीं तो अगर उनका खुद का है तो वो खुद से उन्होंने अपने एरिया बना रखा होता। अभी अगर आप देखेंगे, आप ना, इतना तो ऑब्जर्वेशन हम सबका रहता है कि हमारी गली के कुत्ते किसी दूसरी गली में बड़ी आसानी से नहीं जाते। ठीक है, डॉग्स है उनको कौन रोक रहा है, उनका कौन सा नेशन बन रहा है, वहां पे कंट्री बन रही है, इसने वहां पे इनकी ज्योग्राफिकल आइडिया वो बना दी है लाइन की, भैया ये लाइन क्रॉस नहीं करना, पर वहां पे उन्होंने अपना खुद का एक एरिया बना रखा। ठीक है, तो वहां वो उससे आगे नहीं जाते। तो एक कॉलोनी के डॉग्स एक पॉपुलेशन बनाते, दूसरी साइड में दूसरे पॉपुलेशन। तो यही है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, है ना, वहां पे भी हम कुछ ऐसे ही देखेंगे। तो ये उनका एक ज्योग्राफिकल एरियाज है ना। ज्योग्राफिकल एरिया कैन बी मैनमेड और इट कैन बी नेचुरल। So majority of them live in a group in a well-defined geographical area and share or compete for the similar resource, potentially interbreed and thus constitute। तो अब यहाँ पे देख रहे क्या लिख रहा है कि शेयर और कॉम्पीट, मतलब शेयर भी कर सकते हैं और उनके बीच में कंपटीशन भी हो सकता है रिसोर्स के लिए। डिपेंड करता है, अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो हो सकता है कंपटीशन हो जाए, रिसोर्सेस प्लेंटी है तो दे में शेयर, वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा क्यों बोला, हम देखेंगे कई सारी कंडीशंस के ऐसा होता है कि जब प्लेंटी ऑफ फूड होता है तब भी वहां पे कंपटीशन होता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि जानवर तो जानवर ही है यार, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं मानता है, इंसान ही नहीं मानता है। हम देखते हैं कई सारी वीडियोस मिल जाती है हमको जहाँ खाने वाने का वो लग रहा हो, कहीं पे टेंट वेंट लग रहा हो और लोग आगे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे खाना ही नहीं मिलेगा, जबकि देर में भी प्लेंटी ऑफ फूड। आज जब वो टूट पड़ते हैं तो ज्यादातर फूड फीक जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, गिर जाता है नीचे, तो किसी न किसी के काम आता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने शेयर किया था, वो किसी नेता का था। पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता कि कौन क्या बोल रहा है, दे जस्ट न्यू कि भाई वहां पे खाना मिलेगा। हाँ, और आई थिंक जिस हिसाब से वीडियोस थी उस हिसाब से ये था कि खाना बना नहीं था और लोगों ने जो है तेल के पीपे और घी के पीपे और आटा और वाटर बॉटल तक ले जा रहे थे। मैंने कहा ये लूट का क्या मतलब है, छोटी छोटी वाटर बॉटल वो जो 100 ml वाली आती है 200 ml, वो ही ले जा रहे हैं लूट करके। तो एक टेंडेंसी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिलता, अगर मतलब प्रोबेबली उन्होंने उतना ही खाना बनाया होगा जितने लोगों को उन्होंने बुलाया, बट आदमी तो आदमी है। हाँ, ले आते तो ले आते हैं वहाँ पे, ऐसे वो करते हैं जैसे मतलब मेरा ऑर्डर आ गया कि मेरा ऑर्डर आएगा। वो तो छोड़ो, आप वो शादियों में जाते हैं तो कैसा करते हैं,
शादी में जाते हैं तो वो रोटी बेचारा नान बना करके यूं रखता, फट से झपट्टा मार रहे होते हैं। अरे तुम इंसान हो, इंसानों जैसे रहो, मत खाओ ना नान जब भीड़ ज्यादा है। पूड़ी तो खा लो, पूड़ी नहीं तो चावल खा लो, जिसको कोई नहीं खा रहा पेट तो भर जाएगा। ऐसा तो है नहीं, मतलब मैं ये देखता हूँ कि किसी भी शादी में जो लोग आ रहे हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि उनके लिए कोई चीज बिल्कुल रेयर अपॉर्चुनिटी हो कि भाई यहाँ पे ही खाने को मिलेगा, घर पे तो मिलेगा। पीपल आर कमिंग फ्रॉम हिंदू फैमिली एंड उनको ऐसे देखते हैं ना जैसे कैदी नंबर 12 लाइन लगा के खड़ा हो। आई डोंट लाइक। ठीक है, लाइन से जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई प्रेफर टू टेक पूरी। और मैं तो पूरी वैसे भी पूरी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कम से कम वो 140 डिग्री टेम्परेचर में जब चलेगी तो सारे जर्म्स मर जाएंगे। क्या मालूम उसने क्या कुछ किया है उसके लिए। चलिए, उसी भट्टे के अंदर नान बनती है तो भी यही होता है। ओके, although the term interbreeding implies to sexual reproduction, तो हम यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे लिखा था कि वो पोटेंशियली इंटरब्रीड। पोटेंशियली इंटरब्रीड का मतलब क्या, बिना किसी फोर्स के। बट इंटरब्रीडिंग तो केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स के लिए होता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स के लिए इंटरब्रीड वर्ड तो बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग इवन इन द asexual reproduction also generally considered to be a population for the purpose of ecological study. All the, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। All the cormorants of the wetland, cormorants are kind of birds, काली वाली, आप देखिए जो पानी के सोर्स में आपको मिलेगी, काले रंग की बर्ड। यू माइट हैव ऑफन सीन देम, अपने KST में भी कई बार आती है। वो जब उड़ना होता है तो बहुत दूर तक पानी के ऊपर भागती भी जाती है और फिर उड़ जाती है ना। जल कुकड़ी या जल कौवा ऐसा कुछ कहता है उनको। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। द कॉर्मोरेंट ऑफ द इन द वेटलैंड एंड द रैट्स इन द अबैंडन्ड ड्वेलिंग, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे चूहे जो बहुत ज्यादा रहते हैं। रेलवे लाइन देखेंगे आप कोटा में, कभी गए हो आप किसी को छोड़ने तो देखिए वहाँ पे चूहों की धूम कैसी होती है। टीकवुड ट्रीज है ना, फॉरेस्ट में, ये सब पॉपुलेशन बना रहे हैं। बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, दही के अंदर या किसी भी कल्चर प्लेट के अंदर, ठीक है। लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड और लेक, ये सब पॉपुलेशन बना रहे हैं। आर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या है, किसी भी एक स्पीशीज के मेंबर जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर मिल रहे हैं, वो उसकी पॉपुलेशन। टाइम इसलिए जरूरी है, हो सकता है उससे पहले कभी कुछ टाइम पहले वहां पे नहीं मिल रहे थे, या कुछ टाइम बाद में नहीं मिलेंगे, किसी ने मार दिया हो, किसी ने जहर फैला दिया हो, किसी कोई और कारण हो गया, तो टाइम तो आपको बताना ही पड़ेगा। टाइम के साथ में उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो हम पॉपुलेशन जब भी बता रहे हैं, इंसान की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन अगर इंडिया में बता रहे हैं तो हम हमेशा उसको बताते हैं इन 1965 दिस वाज द पॉपुलेशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी, वो 35 करोड़। अभी कितनी होगी, 100, कितना हो गया, 135 करोड़। 135 करोड़ हो गए हैं आजादी के 75 साल में, ठीक है। आगे क्या पॉपुलेशन ऐसे बढ़ेगी, तो हमको टाइम बताना पड़ता है। ज्योग्राफिकल एरिया तो पता है इंडिया ही है, इंडिया के अंदर कुछ चीज नहीं ऐड नहीं हुआ। हाँ ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गोवा वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वो स्टिल पोर्चुगल के अंडर में था। और सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और कश्मीर पूरा हमारा था उस टाइम। अभी तो काफी हिस्से चले गए हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कुछ को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। और क्या था, ठीक है। तो उस समय की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में ज्योग्राफिकल एरिया का भी डिफरेंस। तो कई सारी चीजें होती है जिनको हमको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट ऑल्दो द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज वन दैट हैज टू कोप अप विद द चेंज्ड एनवायरनमेंट, पर इंडिविजुअल अकेला थोड़ी कोप अप करेगा। ये तो पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट द नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व एंड इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेड। एक अकेले इंडिविजुअल से कोई सिलेक्शन नहीं होता, किसका सिलेक्शन करें। वन इंडिविजुअल विल बी आइदर सेलेक्टेड और डिसेलेक्टेड, और नहीं सेलेक्ट हो तो मर जाएगा, और उसके साथ पॉपुलेशन ढेर हो सकती है। तो पॉपुलेशन जो है वो एक ग्रुप पे, मतलब नेचुरल सिलेक्शन एक ग्रुप पे ऑपरेट करती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। पॉपुलेशन बहुत जरूरी चीज है। देखिए, मतलब हम पॉपुलेशन क्यों पढ़ रहे होते हैं,
क्यों हमको एनवायरनमेंट के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी इंडिविजुअल का, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का रोल जानना है तो हम पॉपुलेशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर दैट स्पीशीज। अगर आपने गेहूं स्टोर कर रखा है घर में और उसमें इल्लियां आने लग गई हैं, तो दैट मीन्स द कंडीशन आर वेरी फेवरेबल। ठीक है, उनको वहां पे कोई इंसेक्टिसाइड नहीं मिला है, ह्यूमिडिटी जितनी चाहिए थी उतनी मिल रही है, प्लेंटी ऑफ फूड इज देयर, कोई और टाइप का प्रीडेटर नहीं है, सो देयर नंबर आर इंक्रीजिंग। जनरली क्या करते हैं हम उनको रोकने के लिए हम उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड डाल देते हैं, ईडीबी, इथिलीन डाइब्रोमाइड। वो वॉलेटाइल गैस होती है ना, वो एम्प्यूल के फॉर्म में आती है, उसको अंदर ले जाकर के फोड़ दो तो वो गैस में चेंज हो जाएगी, इट विल नॉट स्टिक टू द एंड वहाँ जो भी इंसेक्ट होंगे वो मर जाएंगे लंबे टाइम तक, वो उससे बचा के रखे। तो जैसे हमने ईडीपी वहां डाला तो पॉपुलेशन उनकी तेजी से कम होने लगी। वाई? बिकॉज वहां इनके लिए कंडीशन एडवर्स हो गए। किसी जंगल में अगर शेर नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे। So increasing number of herbivores are telling that there is a plenty of food and there is no predator. एक दो कॉम्पिटिटर ले आओ वहां पे, एक दो प्रीडेटर ले आओ एंड यू विल फाइंड दैट द पॉपुलेशन इज। तो पॉपुलेशन इसलिए जरूरी है हमारे लिए। द पॉपुलेशन जेनेटिक्स हेल्प्स अस टू नो दैट व्हाट आर द टाइप ऑफ कंडीशंस, व्हाई पर्टिकुलर स्पीशीज इज फेवर्ड, व्हाई अदर इंडिविजुअल्स आर नॉट फेवर्ड। अभी अगर हम पिछले महीने तक देखते हैं तो मस्कीटो देखने को भी नहीं दिख रहे थे और अभी काफी हो गए हैं। और हम तो जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे इतनी ज्यादा डेंगू का असर नहीं है, लेकिन नए कोटा में डेंगू का असर बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं दादाबाड़ी और क्या कहते हैं विज्ञाननगर साइड में, महावीर साइड में द नंबर मेनी पीपल आर सफरिंग। ठीक है, तो ये बच्चे ने बोला कि सर ये अभी डेंगू का मच्छर नहीं है, वो 6 बजे बाद नहीं आता। डेंगू के बच्चे मच्छर को कैसे पता 6 बज गए? पता तो होगा। फिर इकोलॉजी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग जिस हमने एनवायरमेंट को इतना आर्टिफिशियल कर लिया है, बच्चों को पता ही नहीं। मेरे घर में 2 तोते हैं, उनको क्या पता पड़ता होगा कब सुबह हुई है, कब दिन है, कब रात हुई है। दे आर लिविंग इन द ट्यूबलाइट। उनके लिए तो ये सोचते हैं कि हम लोग सूरज लाते हैं और हम लोग सूरज हटा देते हैं। ओके, नाउ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उसके, वो इंडिविजुअल में नहीं मिलते, दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गन डज नॉट हैव। क्या? इंडिविजुअल की बर्थ होती है, डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन की बर्थ नहीं होती है, पॉपुलेशन की डेथ नहीं होती है। पॉपुलेशन की बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है। देखिए, एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड द डेथ, बट द पॉपुलेशन हैव बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट मतलब कि वहां पर 1000 में कितने जने ऐड हो रहे हैं, एंड डेथ रेट मतलब पर 1000 में कितने जने मर रहे हैं या निकल रहे हैं। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन that refers to per capita birth and per capita death respectively. The rate hence expressed in the change in the number, that is increase or decrease with respect to the members of population. तो यहाँ देखिए ना, बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो फ्रैक्शंस में आएंगे मेनी अ टाइम, इंडिविजुअल कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है। यहाँ देखिए, ये बर्थ रेट आ रहा है 0.4%, 0.4 पर लोटस प्लांट। ये क्या मतलब? एक लोटस क्या 0.4 पॉपुलेशन इंडिविजुअल ऐड करेगा क्या? एक पौधे का इतना बड़ा पौधा है तो उसका इतना सा हिस्सा जो है वो एक लोटस प्लांट ऐड करेगा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम क्या है, हम ये मान रहे हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल उन्होंने मिलकर के कितने बच्चे ऐड करे। सो दैट इज द क्राइटेरिया। ओके, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसे समझ लेते हैं। इफ अ पॉन्ड देयर इज 20 लोटस प्लांट, शुरू में कितने हैं? 20 हैं, है ना। लास्ट ईयर या इस साल 20 हो, अगले साल 8 और नए आ गए, 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, सो टोटल नंबर है इंक्रीज टू 28। तो हम पॉपुलेशन को क्या मानेंगे, कैसे बताएंगे? पॉपुलेशन बर्थ रेट को कैसे बताएंगे? हमको बताना होगा बर्थ रेट। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट को हम जो है नेटिलिटी भी कहते हैं। तो बर्थ रेट दैट इज
अभी जो प्रेजेंट नंबर है वो कितने हैं 28 माइनस इनिशियल नंबर कितने थे 20 अपॉन इनिशियल नंबर कितने थे 20 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे दैट इज 8 अपॉन 20 इंटू 100। इसने इंटू 100 नहीं लिया, वो परसेंट लेंगे तो इंटू 100 कहेंगे और इंटू और परसेंट नहीं लेंगे तो सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे 1/5। चलिए आप इंटू 100 को हटा दीजिए, कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे 40। हाँ, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं 0.4 आ जाएगा हमारा, दैट इज 1/5 दैट इज 0.2 है 840 है ना, 8×5 सही तो था। 8/20 0.4 हाँ 0.4 होता है क्या, पर हमारे तो नहीं आ रहा 0.4 करके देखो। पता है 20/80 ऐसे क्यों, अच्छा मैं ही गलत कर रहा हूँ। 2/5 आएगा रेशियो। ओ यार मैथ्स में इतना कच्चा हो गया क्या मैं, पब्लिक तो मुझसे मैथ्स करवाती है। ओके 8/20 विल बी 0.4। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगने के बाद ये 80 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 20 इज 4। ओके, तो पर इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूशन है, एक इंडिविजुअल का इस पॉपुलेशन को बढ़ाने में, मतलब 20 इंडिविजुअल ने मिलकर के 8 नए इंडिविजुअल पैदा करे, तो हर मेंबर का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ 0.4। ये है कहने का मतलब। नाउ इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई वाज 40 है ना, और 4 उसमें से मर गए, तो अब कितने हो जाएंगे, ये 40 माइनस 36 अपॉन 40 दैट इज 4/40, और ये कितना हो जाएगा 0.1, मतलब हर इंडिविजुअल के हिसाब से 0.1 इंडिविजुअल मरे। तो ये अपना तरीका होगा। ठीक है, यहां से हम पढ़ेंगे कल डेथ रेट, आज हमने बर्थ रेट पढ़ लिया। आज ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, रीस्टार्ट इन्होंने मुझे है नहीं, तो इसे क्या मतलब, जूम तो रिस्टार्ट होता है ना, जूम तो 40 मिनट बाद रिस्टार्ट हो जाता है, ये तो वही नहीं आज इस तरह आज नहीं हुआ। एक्सटेंशन दे दिया आज उन्होंने।